Good morning students. Welcome. Today we are going to deal with very important part from the poetry section, that is the figure of speeches. Okay. So today we will learn what are the figure of speeches. You might have learned about them in your 10th section also. But let's have a revise of those same figure of speeches here. These are some of the figure of speech as you can see here on the board, that these are the figure of speech which are expected to be there in your examination. And I think most of the figure of speeches are covered here. If anyone that has left here, you can look for them through your textbook also. Now first one, simile. Simile figure of speech जो होता है वो एक कंपैरिजन बेस्ड फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिसे हम कहेंगे एक डायरेक्ट कंपैरिजन. ठीक है, तो ये सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच होता है वो डायरेक्ट कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड होता है. यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है. और ये कंपैरिजन करने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि लाइक हो गया, एज हो गया, इसके बाद में सो एज हो गया. ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, एंड इन दिस वे द कंपैरिजन इज मेड. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं कि शी इज एज ग्रेसफुल एज अ रोज. शी इज एज ग्रेसफुल एज अ रोज. या फिर आप बोल सकते हैं वहां पे कि her dress is like a garden of red roses. Her dress is like a garden of red roses. ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट कंपैरिजन. इसके बाद में मेटाफर जो है ये भी कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड ही है, लेकिन यहां पे एक ऐसा है कि ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इसीलिए इसे इंप्लाइड कहते हैं. इंप्लाइड यानी सजेस्टेड. तो ये कंपैरिजन सजेस्ट किया हुआ रहता है, ये डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं रहता है, ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन रहता है. यहाँ पे डायरेक्ट रहता है, इसलिए लाइक वर्ड जिस किसी लाइन में आपको लाइक दिखा समझ जाना ये सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल है. इसके बाद में एज दिखा समझ जाना है सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल है. या फिर सो एज भी रहता है कभी कभी, तो दैट इज द सिमिलर. लेकिन मेटाफर में क्या होता है, यहां पे भी कंपैरिजन रहता है, लेकिन ये कंपैरिजन इनडायरेक्ट रहता है. कोई ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं रहता, लेकिन आपको समझना पड़ता है. ओके, तो जैसे मेटाफर में मैं कहूंगा कि रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस. रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस. कौन सी दो चीजों को यहां पे कंपेयर किया हुआ है, एक तरफ है रिवेंज और दूसरा है वाइल्ड जस्टिस. रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस. या फिर हम जैसे कहते हैं कि लाइफ इज अ ड्रीम. लाइफ इज अ ड्रीम. तो लाइफ को कंपेयर किया हुआ है ड्रीम के साथ में. ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट कंपैरिजन. समझ में आपको, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच में इनडायरेक्ट कंपैरिजन रहता है. इसके बाद में है एलिट्रेशन. तो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच में जैसे एक मैं यहां पे एक लिखता हूं मैं, स्लेंडर स्टेम. यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे जो बिगिनिंग लेटर जो है वो सेम है. तो यहां पे क्या होता है, सेम बिगिनिंग वर्ड. सेम बिगिनिंग वर्ड नहीं कहूंगा मैं इसको, ये वर्ड का जो लेटर जो होता है वो. तो यहां पे जैसे कि वैसे वर्ड रिपीट नहीं होते, बल्कि वहां पे वर्ड्स में से जो बिगिनिंग का जो वर्ड जो रहता है, एक लेटर जो रहता है, अल्फाबेट जो रहता है, इट माइट बी कॉन्सोनेंट और वॉवल. ओके, सो दैट सेम इज रिपीटेड हियर. और एलिट्रेशन में ऐसा रिपीटेशन ऑफ पर्टिकुलर बिगिनिंग साउंड वर्ड क्यों किया जाता है, ये लाइन में कहीं भी आ सकता है, बीच वाली लाइन में कहीं पे भी आ सकता है. ओके, जैसे कि watered it once again and went to bed. Watered it once again and went to bed. Okay, watered and went, ये दो वर्ड में बिगिनिंग का साउंड वर्ड जो है W,
वो क्या है, वहां पे रिपीटेड है। तो ये कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन एक ही लाइन में होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो जैसे नजदीक नजदीक ही रहते हैं, जैसे कि सिलेंडर स्टेप में किया गया है, इस तरह से रिपीटेशन होता है। सॉरी, दैट इज द एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच में इस तरह से वर्ड्स को रिपीट क्यों किया जाता है, बिगिनिंग साउंड वर्ड को रिपीट क्यों किया जाता है, टू क्रिएट अ प्लीजेंट ट्यून, टू क्रिएट एन इंटरेस्ट, ओके, एंड अगेन टू क्रिएट अ म्यूजिकल ट्यून आल्सो। For that purpose, such a repetition of the beginning sound letters are repeated. उसके बाद में repetition. तो repetition में क्या होता है, the word itself is repeated. Here, words exactly they are repeated. Words को जैसे के तैसे रिपीट किया जाता है। एक ही सिंगल वर्ड जो है एक ही लाइन में आपको दिखेगा कि एक ही एक्सप्रेशन बार बार आया हुआ है वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे ये रिपीटेशन होता है। I felt happy, एग्जाम्पल जैसे I felt happy because all are happy. I felt happy because all are happy. यहां पे क्या हो गया, हैप्पी वर्ड जो है उसको रिपीट किया गया वहां पे, और वो एक तरह से अच्छा लगता है पढ़ने में। तो हियर दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिपीटेशन। अभी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच में इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट, इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट, ओके। या फिर डांसिंग स्टार्स हो गया, ये भी एक है, डांसिंग स्टार्स हो गया, या फिर सिंगिंग क्रिकेट्स हो गया, ये आपकी पहली पोएम में है, चेरी ट्री में सिंगिंग क्रिकेट्स। तो क्रिकेट्स what they are here imagined as if they are singing. तो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कब होता है, जब कोई इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट जो है या फिर कोई क्रिएचर जो है इट इज बिहेविंग लाइक द ह्यूमन बीइंग, यानी उसको पर्सोनिफाइड किया जाता है, ह्यूमन बीइंग की तरह वो एक्टिविटीज कर रहा है, ऐसे यहाँ पे इमेजिन किया जाता है। और ह्यूमन जो क्वालिटी जो है वो यहाँ पे पर्सोनिफाई की जाती है, तो इसलिए दिस इज कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। सो दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज पर्सोनिफाइड, ऐसा आपको इसका एक्सप्रेशन लिखना है। उसके बाद में आता है एंटीथेसिस। अभी एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच यानी सिमिलरली टू अपोजिट आइडियाज, टू अपोजिट आइडियाज, यूजिंग टू अपोजिट आइडियाज। तो एंटीथेसिस में यहां पे आप कह सकते हैं कि एंटीथेसिस में एक एग्जांपल दूंगा मैं, दैट केम बैक थिनर रादर पुअर बट रिचर बाय अ चेरी ट्री। केम बैक रादर थिनर, रादर केम बैक थिनर रादर पुअर। अभी यहाँ पे दो वर्ड्स की तरफ यहाँ पे अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे है एक तरफ पुअर वो, उसके बाद में फिर वो कहता है came back thinner rather poor but richer by a cherry tree। तो poor और richer ये टू अपोजिट यहाँ पे वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, लेकिन दो अपोजिट आइडियाज है, ब्रॉडर मीनिंग में आपको इसको लेना होगा। तो ये अपोजिट आइडियाज है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक सिंपल हिंट है, यहाँ पे दो डिफरेंट क्लॉज में यूज किया जाता है इनको। ये जो एंटीथेसिस जो होता है ना यहाँ पे, तो एंटीथेसिस जो रहता है वो एंटीथेसिस में जो अपोजिट ऐसे जो आइडिया जो रहती है वो टू डिफरेंट क्लॉजेस में यूज की जाती है। जैसे कि अगर वहां पे डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, एंड है वहां पे बीच में, यानी वो सेपरेट हो गए दो क्लॉज में, तो फिर वो हो गए यहाँ पे अपोजिट आइडियाज, ओके। इसके बाद में आता है पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच जो है वो भी एक अपोजिशन बेस्ड ही है, लेकिन पैराडॉक्स में क्या होता है कि एक तरह से सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, जैसे इसको हम कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ वाइज फूल, ही इज अ वाइज फूल, बी वाइज और फूल, लेकिन ये ट्रूथ है, ट्रूथ है जो हमें नहीं पता, ओके। ट्रूथ इज लाइक अ हनी विच इज बिटर इन टेस्ट,
Truth is like a honey which is bitter in taste. ओके, तो ट्रूथ के बारे में क्वालिटीज बताई हुई यहां पे। तो यहां पे ये थोड़ा सा अपोजिशन बेस्ड होता है, ये अपोजिट वर्ड्स को आजू में नजदीक में लाया जाता है। तो दे मे समटाइम्स अपीयर सिली बट दे कंटेन्स अ ट्रूथ। एक ट्रूथ वहां पे हाईलाइट किया हुआ रहता है पैराडॉक्स में। तो यहां पे भी अपोजिट वर्ड्स है, लेकिन यहाँ पे समटाइम्स दे आर अ काइंड ऑफ जनरल ट्रूथ आल्सो, और एंटीथेसिस जो रहता है वो अपोजिट आइडियाज रहती है। बीच में आपको यानी दो क्लॉजेस, डिफरेंट क्लॉजेस भी आपको यहाँ पे देखने के मिल सकते हैं। जैसे फिर हाइपरबोल है इसके बाद में। हाइपरबोल यानी यहाँ पे एग्जाजरेशन रहता है। व्हाट इज देयर? एग्जाजरेशन, यानी चीजों को बड़ा चढ़ा के बताना। एग्जाजरेशन, ऑब्वियस एग्जाजरेशन। तो ये एग्जाजरेशन जो रहता है, तो हाइपरबोल में ऐसा होता है कि जैसे वेयर शी वॉक्स देयर इज अ ब्यूटी, वेयर शी वॉक्स देयर इज अ ब्यूटी, ये एग्जाजरेशन हो गया, एग्जाजरेशन हो गया ये। तो चीजों को बड़ा चढ़ा के बताना, दैट इज द हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। उसके बाद में इन्वर्शन। इन्वर्शन तो यहाँ पे क्या होता है कि राइमिंग मैच होने के लिए जो पोएट जो रहता है या फिर राइटर जो रहता है वो वर्ड्स की एक तरह से उनको रिप्लेस करता है, रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्ड्स टू मैच द रिदम और टू मैच द राइम स्कीम। ठीक है, तो जानबूझकर वर्ड्स को चेंज किया जाता है इनको, तो वो कहलाता है इन्वर्शन फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इन्वर्शन फिगर ऑफ स्पीच में जैसे हेल्टर स्केल्टर द पेरेंट्स रैन, हेल्टर स्केल्टर द पेरेंट्स रैन, ये एक एग्जांपल है। जैसे तो अगर आप इसको ग्रामेटिकली देखें तो सबसे पहले वहां पे सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद में ऑक्सिलरी है, फिर उसके बाद में वर्ब और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये हेल्टर स्केल्टर द पेरेंट्स रन, ये है इन्वर्शन का एग्जांपल। इसको प्रॉपरली अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा वो, द पेरेंट्स रैन हेल्टर स्केल्टर। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इन्वर्शन। इसके बाद में ट्रांसफर इपिथेट। तो यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, क्या किया जाता है? इपिथेट। इपिथेट यानी इसका मीनिंग होता है एडजेक्टिव। The quality of one thing that is transferred to the another, that is called the transferred epithet. जैसे कि क्रूएल स्टील, क्रूएल स्टील, स्टील जो है यानी मेटल, स्टील। तो स्टील एक्चुअली क्रूएल नहीं है, वो तो उसको कोई फीलिंग ही नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग और अगेन नॉट अ लिविंग थिंग। तो लेकिन उसको क्रूएल कहा है, तो क्रूएल क्यों कहा है? द पर्सन हु इज यूजिंग दैट स्टील, ही इज क्रूएल। ओके, the person who is using that steel is cruel, and वो cruelty जो है उसकी क्वालिटी जो है ये काय में आ गई है, यहाँ पे स्टील में आ गई है। so that is the transfer of adjective, and so that is called transferred epithet। और एग्जांपल बताता हूं मैं, that she passed a sleepless night, she passed यानी PASSED, she passed a sleepless night। sleepless नाइट स्लीपलेस नहीं है, बल्कि उस रात जो वहां पे रेस्टलेस बना हुआ है वो पर्टिकुलर पर्सन वहां पे अपनी नाइट स्लीपलेस यानी बिना सोए वो जैसे पास करता है, सो नहीं पाता वो। सो हियर इट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर्ड इपिथेट। इसके बाद में है क्लाइमेक्स। तो क्लाइमेक्स क्या होता है कि यहाँ पे चीजों को जैसे दे आर प्लेस्ड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता दूं, दैट इज प्रेज्ड नाइट एंड स्टार्स। प्रेज यानी स्तुति करना, वाह करना। सो प्रेज्ड नाइट एंड स्टार्स, नाइट है उसके बाद में उसके ऊपर है स्टार्स। सो दैट इज द क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच, हो गया ना। इसके बाद में और एक है जैसे कम बैक थिनर रादर पुअर, कम बैक थिनर रादर पुअर। थिनर एक है और थिनर से और एक ऊपर जो है दैट इज रादर पुअर। आई हैव एवरीथिंग, और एक एग्जांपल, आई हैव एवरीथिंग, अ बंगलो, अ कार, रेफ्रिजरेटर एंड एवरीथिंग। तो यहां पे चीजें जो है वो उल्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पे बंगलो, उसके बाद में है फिर कार, उसके से नीचे लेवल है वो
वो रेफ्रिजरेटर। ओके, तो यहाँ पे चीजों को रखा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ध्यान में रखना कि इफ द थिंग्स आर अरेंज्ड इन देयर असेंडिंग ऑर्डर तो होगा क्लाइमेक्स, और चीजों को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है विद देयर लेसर इंपॉर्टेंस, यानी उनका इंपॉर्टेंस कम कम होते जाता है, तब वहां पे होगा एंटी क्लाइमेक्स। ओके, ये होगा एंटी क्लाइमेक्स। अगर चीजें उनकी इंपॉर्टेंस में ऊपर बढ़ती चली जा रही है तो वो होगा क्लाइमेक्स, और वो नीचे अगर आ रही है, जैसे कि मैंने बताया बंगलो, कार, रेफ्रिजरेटर, ये एंटी क्लाइमेक्स का एग्जांपल है। और क्लाइमेक्स का एग्जांपल क्या बताया मैंने आपको, जैसे कि यहाँ पे और एक है, गोट्स एट द लीव्स द ग्रास कटर साइड। ओके, यानी वो जो चेरी ट्री जो इसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक जो ग्रास कटर जो रहता है उसको वो कट करता है, गोट्स जो रहते हैं वो भी उसको खाते हैं। तो सो दैट इज these are the difficulties that the cherry tree has to face। तो यहाँ पे वो चीजों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ क्लाइमेक्स। ये भी एंटी क्लाइमेक्स का मैंने बताया आपको, ये भी हो गया है। इसके बाद में ओनोमेटोपी। ओनोमेटोपी एक्चुअली ये एक साउंड बेस्ड फिगर ऑफ स्पीच है। साउंड, अगर वहां पे साउंड वर्ड अगर आते हैं लाइन में, वो पोएटिक लाइन में, तो फिर वो कहलाता है ओनोमेटोपी। स्पेलिंग ध्यान से देखिए आप इसकी, ONOMATOPOE ओनोमेटोपी। तो ओनोमेटोपी कब होता है, जब वहां पे होता है कोई साउंड वर्ड। तो साउंड वर्ड आने की वजह से वहां पे ये ओनोमेटोपी फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे द क्लॉक इज रनिंग टिक टिक टिक, द क्लॉक इज रनिंग टिक टिक टिक, द बर्ड्स कैन बी हर्ड चर्पिंग chirping, chirping। ओके, तो ये chirping साउंड वर्ड है। The dogs can be heard barking। ओके, तो ये ओनोमेटोपी का एग्जांपल है। साउंड वर्ड आया, ओनोमेटोपी। इसके बाद में है टीटोलॉजी। तो टीटोलॉजी क्या है, दैट इज द अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। अननेसेसरी, हम ऐसे भी बहुत सारे लोग रहते हैं हमारे आजू बाजू में, दे डू बिहेव लाइक दिस, जो टीटोलॉजी का एग्जांपल है। तो टीटोलॉजी में क्या होता है कि अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होता है वहां पे, यानी उसको मैं और कहूं तो जैसे टू रिपीट द सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स, एक ही चीज को अलग अलग वर्ड्स में वहां पे बताना, टू इंक्रीज द इंटेंसिटी रहता है। ये इसका पर्पस जो रहता है टू इंक्रीज द इंटेंसिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ गुड लुकिंग ब्यूटीफुल वुमन, गुड लुकिंग है तो ब्यूटीफुल है ही ना, तो गुड लुकिंग के बाद में फिर से ब्यूटीफुल लिखने की जरूरत है क्या वहां पे, नहीं, लेकिन बताया हुआ है। सो दैट इज टिटोलॉजी एग्जांपल। और एक एग्जांपल आपको बता दूं, राउंड सर्कल, राउंड है तो यानी सर्कल होगा ही, फिर भी यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग, राउंड सर्कल। इसके बाद में अ बिग जायंट, या फिर अ विडो वुमन, विडो है तो वो वुमन ही होगी ना जिसको हम विडो कहेंगे, आदमी को तो विडो नहीं कहेंगे, तो इसलिए यहाँ पे ये अ विडो वुमन, ये एक एग्जांपल है टिटोलॉजी का। इसके बाद में साइनेटोके, या फिर इसको साइनेटोके भी कहते हैं। तो साइनेटोके यानी क्या होता है, व्हेन अ पार्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द होल, व्हेन अ पार्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द होल। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। तो यहां पे एक तरह से जो ब्रेड एंड बटर जो है, यानी हमारा खाना जो है, वो खाने को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे डेली ब्रेड एंड बटर। ओके, तो डेली ब्रेड कहाँ है, जैसे ही हैज मेनी माउथ्स टू फीड, ही हैज मेनी माउथ्स, माउथ सिंबलाइज है यहाँ पे, माउथ का मीनिंग क्या है, मेनी चिल्ड्रेन। ओके, उसके बहुत सारे बच्चे जिसको उन्हें पालना है, तो यहाँ पे मेनी माउथ्स, माउथ इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज यूज्ड ओके टू सजेस्ट दैट ही हैज मेनी चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे ये सेंटेंस है, यहाँ पे ही हैज मेनी माउथ्स टू फीड, है ना, तो वो एग्जांपल हो गया साइनेटोके का। तो आई होप कि ये मेन फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में आ गए होंगे। मोस्ट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच मैंने कवर करने की कोशिश किया हूं आपने, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज डू टेल। ओके, सी यू, बाय।